Hello students, today we will see query and report in Microsoft Access, that is chapter number 4, class 8. So already we have seen Microsoft Access and how we can create query and how can design the report on the basis of query and on the basis of table. So let's see what is query. Actually query is a simple question that represented in a way that Access can understand very easily. क्वेरी क्या है? एक सिंपल क्वेश्चंस होता है कि किसी भी टेबल में किसी क्राइटेरिया बेसिस पे अगर हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करना है देन वी कैन अप्लाई अ क्वेरी दैट इज रिलेटेड टू अ सिंपल क्वेश्चन. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ यू वांट टू फाइंड द आंसर फॉर अ क्वेश्चन यू विल हैव टू क्रिएट करस्पॉन्डिंग क्वेरी. First, once your query have been created, you instruct Access to run the query that is to perform the steps through which you can obtain your answer. तो हम करते क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेरी हम लोग डिजाइन करते हैं. क्वेरी डिजाइन कैसे करते हैं? टेबल, हमारे पास पूरा टेबल बना हुआ है. टेबल में कोई एक हम पैटर्न या क्राइटेरिया लगा देते हैं जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं. ऑलरेडी यू हैव सीन व्हाट इज फिल्टर्ड एंड व्हाट इज शॉर्टिंग. तो रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं मतलब अगर हमारे पास सैम्पल साइज 50 है उसमें हमने एक क्राइटेरिया लगा दिया तो हमारी साइज 10 हो जाती है. मीन्स 40 रिकॉर्ड्स उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं. और इस तरह से हम क्वेरी डिजाइन करते हैं. और उस क्वेरी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? एक्सेस में हम ऐसी फैसिलिटीज रखते हैं कि F5 बटन प्रेस करते हैं या क्वेरी रन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं. यू विल गेट अ क्वेरी दैट एक्सेस कैन इंस्ट्रक्ट यू टू रन अ क्वेरी एंड इट परफॉर्म द स्टेप्स थ्रू विच यू कैन ऑब्टेन योर आंसर एंड योर आंसर विल बी डिस्प्ले ऑन द डेटा शीट व्यू. These are the steps how to create query. You have to click on the design view and you have to select the create tab. Click on the create tab and you have to click on query design button. Then you have to select the table show in the dialog box. आपके पास यहाँ पे dialog box में टेबल शो करेगा. उस डेटाबेस में आपने जितने भी टेबल ऑलरेडी बना रखे हैं you have to option to choose that. और आप उसे चूज कर सकते हैं by clicking add button as given in the steps. Then you have to repeat the steps 3 and 4. Steps 3 4 क्या है? टेबल का सिलेक्शन करना, उसे ऐड बटन में क्लिक करके अपने क्वेरी में ऐड करना. तो अभी हमें फ़िलहाल एक ही टेबल रखना है तो एक ही बार इस प्रोसेस को करेंगे, रिपीट हम नहीं करेंगे. इफ़ यू वांट टू हैव मोर देन वन टेबल देन वी कैन रिपीट दिस स्टेप्स too many times or so many times according to our need. And finally we will click on close button to show the table dialog box. Once we will click on the close button हमारे पास दोनों टेबल का डायलॉग बॉक्स दिखना शुरू होगा जैसे दिख रहा है अभी आपकी स्क्रीन पर. यहाँ पे दो टेबल हैं, स्टूडेंट डिटेल एंड डांस प्रैक्टिस. दो टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट डिटेल एंड डांस प्रैक्टिस. दोनों टेबल आ गए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टेबल जिसके बेसिस पे हम क्राइटेरिया को फिल्टर करेंगे और दोनों टेबल के रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ क्वेरी. सो if you add a table accidentally to the query and want to delete it, click on the table and then press delete button to remove the table from query but not from your database. Okay, accidentally अगर आपने क्लिक कर दिया ऐड बटन पे और एक से अधिक टेबल शो कर रहा है या आपकी रिक्वायरमेंट 2 की थी, 2 से अधिक टेबल शो कर रहा है, देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रिमूव दैट टेबल फ्रॉम द रिलेशनशिप फ्रॉम दैट क्वेरी. तो इससे क्या होगा, आप डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे एंड योर टेबल विल बी रिमूव फ्रॉम योर क्वेरी ओनली, नॉट फ्रॉम योर डेटाबेस. ऐसा नहीं है कि आपके डेटाबेस से वो क्वेरी, वो टेबल रिमूव हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेप, अभी हमारा क्वेरी डिजाइन हो रहा है, इट्स नॉट कंप्लीटेड येट. सो नेक्स्ट स्टेप, डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन ऑन द फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन क्वेरी. अब जिस फील्ड को भी हम अपने क्वेरी में रखना चाहते हैं यू हैव टू क्लिक ऑन दैट फील्ड इन दैट टेबल, इन दैट Excel sheet design template. Means the field you selected in the table that contain the field and display in this area. इस एरिया में आपका फील्ड डिस्प्ले होगा. और डिस्प्ले कैसे होगा? सबसे पहले टेबल नेम डॉट फील्ड नेम. जैसे आपका टेबल है
स्टूडेंट डिटेल एंड उसमें हमारे पास फील्ड है स्टूडेंट आईडी. सो योर आईडी विल बी डिस्प्ले एज स्टूडेंट डिटेल डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब टेबल नेम देन फील्ड नेम. और इस तरह से रिपीट करेंगे स्टेप्स को, इसी स्टेप्स को रिपीट करेंगे. जितने भी फील्ड का सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोनों टेबल से, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट फील्ड. यहाँ पे टेबल में जितने भी कॉलम बने हुए हैं उतने कॉलम में एक फील्ड रखेंगे दोनों टेबल से. देन व्हाट यू विल डू, ये आपकी क्वेरी डिजाइन हो गई. नाउ यू कैन रन योर क्वेरी. अब आप अपने क्वेरी को रन करा सकते हैं. तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है रन बटन. आइदर यू क्लिक रन बटन और प्रेस F5. So you need to run the query for producing the result after the query is created by you. You should click on the run button in the database toolbar to achieve this purpose. Access will then perform the steps. There are no necessary action to obtain and display the answer. The set of record that makes up the answer will display in a data sheet view. जो भी आपका आंसर होगा डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले होगा. You have to click on the run button in the result group dialog box and the design tab to run the query. And once you press the run button, you will get the result like in that manner. अब यहाँ पे कितने फील्ड्स हमने ले रखे हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस प्रैक्टिस, टाइमिंग एंड फीस. तो डांस प्रैक्टिस एंड फी were there in a dance practice table and student id, name and class will be there in student detail table. So दोनों टेबल से मिलकर यहाँ पे हमने एक क्वेरी डिजाइन कर दिया. The result of the query will be displayed in the data sheet view. This area display the names of the field you include in the query. जितने भी हमने नेम इंक्लूड किए थे अपने क्वेरी में that will be displayed here. The record that meets the condition you specified appear in this area. और जो भी कंडीशन हमने लगाया था इस एरिया में स्पेसिफाई हो जाएगा. नाउ सेविंग अ क्वेरी कैसे सेव करते हैं, आइदर यू प्रेस कंट्रोल एस और सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने. यू हैव टू टाइप अ नेम फॉर योर क्वेरी एंड क्लिक ओके बटन टू सेव. व्हेन यू फिनिश व्यूइंग द रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द क्वेरी एंड रिटर्न टू द डेटाबेस विंडो. एक बार आप क्वेरी कंप्लीट कर देते हैं तो क्लोज बटन पे क्लिक करके आप अपने डेटाबेस विंडो पे वापस आ सकते हैं. अ क्वेरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिजाइन व्यू और यूजिंग विजार्ड. दो तरीके से क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से या विजार्ड से. अ क्वेरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस एंड क्रिएट अ डेटा शीट ऑफ द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. What is the next thing? There are three types of query: simple query, unmatched query, duplicate query. What is simple query? जैसा कि अभी हम लोग ने यूज किया, that is simple query. It is used to ask some particular question about data in the database. कुछ particular question पूछते हैं डेटाबेस के अंदर हम डेटा से रिलेटेड. अनमैच्ड क्वेरी, अनमैच्ड क्वेरी क्या है, हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो मैच ही नहीं करता होगा. अनमैच्ड क्वेरी इज यूज टू फाइंड द रिकॉर्ड फ्रॉम द वन टेबल दैट डू नॉट हैव द करस्पॉन्डिंग वैल्यू. हम ऐसा रिकॉर्ड फेच करते हैं जिसके पास वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ही नहीं दूसरे टेबल में. जैसे अगर हमारे पास डांस प्रैक्टिस का यहाँ पे टेबल है और स्टूडेंट डिटेल की दो टेबल है, यहाँ पे क्लास है. अब मैं इसमें सेक्शंस पूछ लेता हूँ, सेक्शन सी, अगर मैं अपना क्वेश्चन डाल देता हूँ सेक्शन सी, और दूसरे टेबल में सेक्शन का रिकॉर्ड कोई है ही नहीं हमारे पास, देन व्हाट विल बी आवर रिजल्ट. सो दैट इज अ टाइप ऑफ अनमैच्ड क्वेरी दैट डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द सेकेंड टेबल. Now duplicate query is used to display the record that have same value for one or more of the specific field. Suppose that दोनों टेबल में हमने एक ऐसा फील्ड रखा जो दोनों में है और दोनों में सेम वैल्यू है, और उस टेबल में क्वेरी लगाते समय हमने उस फील्ड को भी ले रखा है. सो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट क्वेरी. नाउ यूजिंग क्राइटेरिया इन क्वेरी, अब क्राइटेरिया हम यूज करेंगे. You can find a specific record in your database by using criteria. Criteria are condition that specify the record you want to find. Criteria क्या होता है, conditions होते हैं जो रिकॉर्ड को फाइंड आउट करते हैं. Using text data, while using query you usually look for the record that satisfy your criterion. You might want to find the list of students who are learning Kathak dance. To enter criteria, enter the name of dance criteria now. अब क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट डेटा के थ्रू हम लोग क्राइटेरिया लगाएंगे. तो डिजाइन व्यू में जाएंगे,
क्लिक ऑन द क्राइटेरिया ऑप्शन फील्ड में, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फील्ड में, अभी आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, जो आप अपने सिस्टम में देखेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया का ऑप्शन है। जैसे ये डिज़ाइन आपका आएगा रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद से, तो अभी हमने क्या किया था, क्वेरी के समय कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया था, केवल हम लोग कॉलम वाइज फील्ड वाइज रिकॉर्ड को हम लोग देख ले रहे थे। अब क्या करेंगे, हम लोग क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो क्राइटेरिया में टेक्स्ट क्राइटेरिया है, इसमें टेक्स्ट क्राइटेरिया में हम केवल टेक्स्ट लिखेंगे। अगर डांस प्रैक्टिस में हमने केवल कथक डांस वाले रिकॉर्ड को ही डिस्प्ले करना है, देन क्राइटेरिया में जाकर लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर कथक लिख देंगे। देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दिस एग्जाम्पल लिस्ट रिकॉर्ड विच ओनली कथक इज लिस्टेड इन द डांस नेम। अब हमारे पास 10 रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड हो गए। यूजिंग वाइल्ड कार्ड इन क्वेरी, अब क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड जैसे कोई एक कैरेक्टर है उससे रिलेटेड जितने भी नेम आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेस प्रोवाइड 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड, 2 वाइल्ड कार्ड एक्सेस ऑफर करता है। वन इज एस्टेरिक एंड अनदर इज क्वेश्चन मार्क। एस्टेरिक मान लीजिए जैसे हमारे पास आर है और उसके बाद हमने स्टार लगा दिया, एस्टेरिक जिसे बोल रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द लेटर आर फॉलोड बाय एनी कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। द अदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सिंबल इज क्वेश्चन मार्क। अब आर क्या है, अगर आर स्टार लगा दिए तो आर से राम भी हो सकता है, आर से रवि भी हो सकता है, आर से रोहन भी हो सकता है, आर से ऋतिक भी हो सकता है। तो जितने आर से स्टार्ट होने वाले नाम हैं दैट विल डिस्प्ले इन योर टेबल जब भी हम क्वेरी लगाएंगे तो। Okay, and question mark R, question mark VI represent the letter A followed by any single character that follow the letter such as Ravi। अब इसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को कुछ खास समझ नहीं आने वाला है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। घर पे क्राइटेरियन वाले ऑप्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आर स्टार लगा देंगे तो आप फर्क देखेंगे कि क्या रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले हो रहा था, क्या रिकॉर्ड अब डिस्प्ले हो रहा है। यू टाइप क्राइटेरियन आर स्टार एंड देन प्रेस एंटर, एक्सेस में यू कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे और नंबर साइन टू क्राइटेरियन यू टाइप, यू क्लिक ऑन द रिजल्ट इज डिस्प्ले। अब आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या नाम आ गया, जितने भी आर से शुरू होने वाले नाम थे सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ओनली द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ आर, जिनके भी नाम आर से स्टार्ट हो रहे थे, एस्टेरिक लगाने से उनके नाम हमारे सामने आ गए। नाउ यूजिंग कंपाउंड क्राइटेरिया, कंपाउंड क्राइटेरिया क्या है, अब हम 2 क्राइटेरिया एक साथ लगाएंगे। अभी हम सिंगल क्राइटेरिया लगा रहे थे, अब 2 क्राइटेरिया लगाएंगे। ऑफन मोर देन 1 क्राइटेरियन माइट बी अवेलेबल टू सेटिस्फाई द डेटा यू आर सर्चिंग, दिस टाइप ऑफ क्राइटेरियन इज कॉल्ड कंपाउंड क्राइटेरियन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्राइटेरियन, पहला होता है एंड क्राइटेरियन और दूसरा होता है और क्राइटेरियन। एंड क्राइटेरियन में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। ईच इंडिविजुअल क्राइटेरियन मस्ट बी ट्रू in order for compound criterion to be true। जैसे हमने दे दिया रवि नाम से शुरू होना चाहिए और फीस 3000 से अधिक होनी चाहिए, तो दोनों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अगर कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। एंड और के क्राइटेरियन में क्या होता है, इज टू प्रोवाइडेड आइदर द इंडिविजुअल क्राइटेरियन इज टू, उसमें से दोनों में से कोई एक अगर ट्रू होगा then your record will be displayed। यूजिंग कंपेरिजन ऑपरेटर, अब क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। कंपेरिजन ऑपरेटर जनरली कहाँ हम यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं। जैसे फीस मोर देन 2500 तो ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे, जब हमें कम लेना हो तो लेस देन, उसके वैल्यू से लेकर बड़ा तक लेना है तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से हम यूज करेंगे। क्राइटेरियन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे उस फील्ड जहाँ पे फीस वाला फील्ड है उस फील्ड पे क्राइटेरियन में हम लिख देंगे लेस देन या ग्रेटर देन 2500 and you will see the result in this example। access found a student whose total fee amount is more than 2500। अब more than 2500 से अधिक जितने बच्चों की फीस है आपके सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ शॉर्टिंग डेटा इन अ क्वेरी, अब क्वेरी में डेटा को शॉर्ट कैसे करेंगे। सो शॉर्टिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेरी। यू मे वांट टू सी द डांस फॉर्म इन विच students are participating and would like them to be arranged in alphabetic order। अब आपको शॉर्ट करना है
क्वेरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to sort the record in order to them in answer to be a particular query. The field or fields on which the record are sorted is called sort key. जिस फील्ड के बेसिस पे रिकॉर्ड को शॉर्ट किया जाता है उस फील्ड को हम बोलते हैं शॉर्ट की. एंड इफ़ यू आर शॉर्टिंग ऑन मोर देन वन फील्ड, और अगर हम एक से अधिक फील्ड को शॉर्ट करते हैं, द मोर इम्पॉर्टेंट फील्ड इज कॉल्ड मेजर की. अभी क्या है, जिस फील्ड के बेसिस पे हम शॉर्ट करते हैं दैट इज शॉर्ट की, और अगर उस टेबल में हमने दो फील्ड के बेसिस पे शॉर्ट किया है तो जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है दैट इज कॉल्ड मेजर की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी शॉर्ट की, और दूसरा वाला फील्ड जिस पे हमने शॉर्ट किया था दैट इज सेकेंडरी शॉर्ट की, दैट इज माइनर की. लेट अस फाइंड डांस इन विच स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे यहाँ पे आपने रन करा के क्वेरी निकाल दिया है, शॉर्ट करा रहा है आप. यू क्लिक शॉर्ट एरिया ऑन द फील्ड, क्लिक द डाउन एरो की. जैसे आपने उस टेबल को ले लिया, डांस को ले लिया, वहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा और वैसे आपकी क्वेरी डिस्प्ले होगी. द रिकॉर्ड अपीयर इन ऑर्डर टू ऑर्डर यू स्पेसिफाइड इन दिस एग्जाम्पल, डांस इन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. अब इसी स्टेप्स को रिपीट करेंगे और अगर सॉर्ट नहीं होता है तो. नाउ डिलीटिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी, किसी भी क्वेरी में फील्ड को डिलीट करना बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट सेलेक्ट द फील्ड एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, डिलीट कॉलम, एंड यू विल डिलीट दैट फील्ड. हाइडिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी, हाइड करते हैं. कैसे हाइड करते हैं, यू कैन हाइड अ फील्ड विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्वेरी ग्रिड. डीसेलेक्ट द चेक बॉक्स फॉर द फील्ड यू वांट टू हाइड. अब इस यहाँ पे नीचे सबको जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है. उस चेक बॉक्स को केवल आपको अनटिक कर देना है, जिससे आप उस क्वेरी में उस फील्ड को हाइड कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट, हाउ टू, व्हाट इज रिपोर्ट. रिपोर्ट इज अ वे टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ क्वेरी एंड और अ टेबल इन एन अपीलिंग वे. रिपोर्ट क्या करता है, और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता है, ग्राफिकली विजुअली प्रेजेंट करता है. दैट आर स्पेशली डिजाइन टू बी प्रिंटेड. अ रिपोर्ट कैन हैव मोर एलोबोरेट फॉर्मेटिंग एंड लेआउट देन अदर ऑब्जेक्ट यू कैन प्रिंट. You can create basic report with default setting, or you can create custom layout by using the exact settings that work best for your situation. अगर आपके सामने टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ आ जाए, वही ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ आपको डेटा एक्सप्लेन किया जाए, दैट इज मच बेटर देन रिटन स्क्रिप्ट. The portion at the top of report is called page header, contain custom title. The content of this page header display at the top of each page. The detail line, which are lines that are printed for each record, contain only those fields you specified and in order to specify. A report consists of information that is pulled from table and query. तो रिपोर्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो टेबल या क्वेरी से ही लेकर रखा जाता है. द टेबल और क्वेरी दैट प्रोवाइड द अंडरलाइंग डेटा इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्ट रिकॉर्ड सोर्स. क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल्स. कैसे सिंपल रिपोर्ट हम बनाते हैं, नेविगेशन पेन में जाते हैं, वहाँ क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं. नाउ क्लिक ऑन द क्लिक रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट ग्रुप. रिपोर्ट ग्रुप से रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं. एक्सेस बटन द रिपोर्ट एंड डिस्प्ले द लेआउट. यहाँ पे आपके सामने एक लेआउट आ जाएगा, किसका, उस टेबल का जिसमें आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है या डिजाइन कर रखा है. आफ्टर व्यूइंग द रिपोर्ट यू कैन सेव इट, देन क्लोज बटन द रिपोर्ट एंड अंडरलाइंग टेबल दैट यू यूज्ड एज अ रिकॉर्ड सोर्स. अब आप इसको सेव कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक रिपोर्ट. ब्लैंक रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे टैब में, वहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट का एक ऑप्शन होगा जिसे आप क्लिक कर देंगे. अ ब्लैंक रिपोर्ट इज डिस्प्ले इन द लेआउट व्यू एंड द फील्ड लिस्ट पेन इज डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो. इन द फील्ड लिस्ट पेन क्लिक ऑन द प्लस साइन नेक्स्ट टू द टेबल नेम व्हिच फील्ड यू वांट टू सी ऑन द रिपोर्ट. तो जिसका भी आपको रिकॉर्ड अपने रिपोर्ट पे जिस फील्ड को भी आपको रखना है वो प्लस साइन से क्लिक करके आप उसे वहाँ पे रख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज ड्रैग ईच फील्ड ऑन द रिपोर्ट वन एट अ टाइम, और होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड सेलेक्ट सेवरल फील्ड एंड ड्रैग देम ऑन टू द रिपोर्ट. अब रिपोर्ट पे रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं या एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं
उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं. आफ्टर ड्रैगिंग ऑल द फील्ड यू कैन यूज द टूल इन कंट्रोल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब टू ऐड लोगो, टाइटल, पेज नंबर, डेट एंड टाइम टू रिपोर्ट. अब ये सब लगाने के लिए फॉर्मेट टैब में जाते हैं और आप लोगो लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं, डेट टाइम लगा सकते हैं अपने रिपोर्ट में. सो दीज आर द रिपोर्ट. नाउ क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड. रिपोर्ट विजार्ड क्या होता है? इट्स क्रिएट प्रोफेशनली डिजाइन रिपोर्ट दैट समराइज योर डेटा from your database. You can also specify how the data is grouped and sorted, and you can use fields from more than one table. एक से अधिक टेबल से हम कैसे डेटा को लेते हैं और उसे हम शॉर्ट करके अरेंज कर लेते हैं. दैट इज डन बाय रिपोर्ट विजार्ड. इसके लिए कैसे हम रिपोर्ट विजार्ड को क्रिएट करेंगे? क्रिएट टैब में जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर टेबल और क्वेरी. क्लिक ऑन द टेबल कंटेनिंग द फील्ड ऑन विच यू वांट टू द डेटाबेस. अब जैसे आपने फील्ड का सिलेक्शन किया आपके सामने सारे फील्ड्स आ गए. डेटाबेस का मतलब टेबल का सिलेक्शन किया, टेबल का सिलेक्शन करते ही आपके सारे फील्ड्स आपके डिस्प्ले होने लगे इस डायलॉग बॉक्स में. कौन सा डायलॉग बॉक्स है? रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स. अब यहाँ पे जिस फील्ड को भी आपको लेना है, इस सिंबल से ग्रेटर देन वाले सिंबल पे क्लिक करके आप 1 बाय 1 फील्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं, या डबल ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है उससे एक ही बार में क्लिक करके सारे फील्ड को आप ओवरलैप कर सकते हैं. नाउ डबल क्लिक ऑन ईच फील्ड दैट यू वांट टू इंक्लूड द रिपोर्ट. एक्सेस ऐड द फील्ड ऑन सिलेक्टेड फील्ड एरिया. टू ऐड द फील्ड क्लिक ऑन द ऐड ऑल बटन. जैसा भी मैंने बताया था, क्लिक ऑन नेक्स्ट पे जाएंगे. टू यूज अ स्पेसिफिक फील्ड टू ग्रुप डेटा इन योर रिपोर्ट, डबल क्लिक ऑन द फील्ड यू वांट टू यूज. दिस एरिया शो हाउ एक्सेस ग्रुप डेटा इन योर रिपोर्ट. और यहाँ पे ये एरिया दिखाता है कि कैसे आपका रिपोर्ट शो होगा. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. देन टू शॉर्ट रिकॉर्ड ऑन द टेबल इन योर रिपोर्ट, क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन टू सी दिस. शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. स्टूडेंट आईडी, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्टेशन फी, इन सब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. 11 क्लिक ऑन नेक्स्ट. ये सब करने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. 12th ऑप्शन इज क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ द लेआउट ऑप्शन टू सेलेक्ट लेआउट फ्रॉम द रिपोर्ट. यहाँ पे लेआउट कौन से लेआउट में आपको रखना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे. आप अपना ओरिएंटेशन चूज करेंगे. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड फाइनली टाइप अ नेम ऑफ योर रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन and you will get print preview as a display of your report. So this is your chapter. Hope you will understand. After that we will start exercise of this chapter. Thank you students.